Hello students, today we have start next important topic, type of linkage. Before we started this lecture, we have already discussed linkage and coupling and repulsion hypothesis given by Bateson and Punnett. As you know, linkage means link gene. It means जितना ही ज़्यादा दो जीन के बीच में जितना ही कम डिस्टेंस होगा उतने नेक्स्ट जनरेशन में जाने के चांसेस उतने आपके ज़्यादा होंगे। जितना ही ज़्यादा दूर होगा उनके अगले जनरेशन में जाने के चांसेस आपके उतने ही कम होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका क्रॉसिंग ओवर होगा। तो इस आधार पर देखेंगे कि जो भी आपके लिंकेज है, लिंकेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है कंप्लीट लिंकेज, दूसरा आपका होगा इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में आपका क्या होगा कि जो भी आपके लिंक्ड जीन हैं उनके नेक्स्ट जनरेशन में जाने के चांसेस 100% होते हैं, जबकि इनकम्प्लीट लिंकेज में जो नेक्स्ट जनरेशन में जाने के चांसेस होंगे आपके 50% के आसपास होंगे, क्योंकि वहां पर आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कंप्लीट लिंकेज की। तो कंप्लीट लिंकेज क्या है? इट इज ए लिंक्ड और ग्रुपिंग ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे जो भी जीन होंगे आपके या तो लिंक्ड होंगे या तो आपके ग्रुप में होंगे, विच इज नॉट अल्टर्ड, मतलब उसमें भी आपका कोई भी चेंजेस नहीं होगा, एंड इज इनहेरिटेड एज सच फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और वह एज सच आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे। मीन्स जो भी आपके लिंक्ड जीन होंगे उस जीन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और वह आपका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएंगे विदाउट एनी क्रॉस ओवर, बिना क्रॉसिंग ओवर हुए। सच टाइप ऑफ लिंकेज आर कॉल्ड एज कंप्लीट लिंकेज। हियर जो भी लिंक्ड जीन होंगे क्रोमोसोम्स पे, उस लिंक जीन में आपके बिना कोई परिवर्तन हुए, बिना कोई चेंजेस हुए, उनके अगले जनरेशन में जाने की प्रोबेबिलिटी आपकी मैक्सिमम होगी। ऐसे लिंकेज को बोलेंगे हम कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज आपका जो होता है रेयर होता है, बट आपका इन केस ऑफ मेल ड्रोसोफिला वहां पर आप देखोगे कि कंप्लीट लिंकेज पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्रॉस कराते हैं होमोजाइगस रेड आई एंड नॉर्मल विंग्ड फीमेल ड्रोसोफिला का पर्पल आई एंड वेस्टिजियल विंग मेल ड्रोसोफिला, तो आप देखते हो कि इन F1 जनरेशन आपको रेड आई एंड नॉर्मल विंग मिलता है, बिकॉज बोथ द ट्रेड्स आर डोमिनेंट। और F1 जनरेशन में जो भी हमको ड्रोसोफिला मिला वो आपको कैसा होगा? रेड आई एंड नॉर्मल विंग, और ये कैसे होंगे? आपके हेट्रोजाइगस होंगे। जब F1 जनरेशन में जो हमारा हेट्रोजाइगस मिला, उस हेट्रोजाइगस का क्रॉस हम उसके रिसेसिव पेरेंट्स यानी जो भी आपके पर्पल आई और वेस्टिजियल विंग फीमेल का क्रॉस कराते हैं, तो F2 जनरेशन में हमें दो तरह के फिनोटाइप्स मिलते हैं। एक आपका होगा रेड आई एंड नॉर्मल विंग और एक होगा आपका पर्पल आई एंड वेस्टिजियल विंग इन द रेशियो ऑफ 1:1। तो आप देखो, जब हमने क्रॉस कराया रेड आई एंड नॉर्मल विंग का पर्पल आई एंड वेस्टिजियल विंग से, तो हमको F1 जनरेशन में हमारा मिला रेड आई एंड नॉर्मल विंग जो कि हेट्रोजाइगस था, और जब हमने इसका क्रॉस कराया, टेस्ट क्रॉस किया, तो F2 जनरेशन में हमको 1:1 का रेशियो मिला। दैट इज कंप्लीट लिंकेज। मीन्स यहाँ पर जो हमारा कॉम्बिनेशन मिला वह कॉम्बिनेशन हमारा कैसा था? पेरेंटल टाइप का था। तो यहाँ पर देखिए कि मेल ड्रोसोफिला में आपको कंप्लीट लिंकेज मिला। सेकेंड टाइप है आपका इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा? इट इज द फिनोमेना ऑफ ओकेजनल क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम। यहाँ पर क्या होगा कि एक आपका क्रॉसिंग ओवर होगा दो होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, सो दैट वन आर मोर एलील प्रेजेंट इन ए लिंकेज आर रिप्लेस्ड बाई अदर एलील। तो जब भी आपका क्रॉसिंग ओवर होगा या रिकॉम्बिनेंस होगा, तो जो भी आपके क्रोमोसोम पे जीन हैं बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, उनका क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपके जो एलील होंगे या जो भी आपके जीन्स होंगे वह आपके एक दूसरे क्रोमोसोम से, एक दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से आपके रिप्लेस हो जाते हैं इन केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज, सो दैट वन आर मोर एलील प्रेजेंट इन ए लिंकेज आर रिप्लेस्ड बाई अदर एलील। यानी यहाँ पर जो भी आपके ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे वह ऑफ स्प्रिंग आपके दोनों तरह के होंगे, कुछ आपके पेरेंटल टाइप्स के होंगे और कुछ आपके
रिकॉम्बिनेंट्स टाइप के होते हैं। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में आपके दोनों तरह के ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे, पैरेंटल टाइप और रिकॉम्बिनेंट टाइप। बट इन केस ऑफ कंप्लीट लिंकेज आपने देखा कि केवल आपके पैरेंटल टाइप आपके ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे थे। इसको आप एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि जब होमोजाइगस रेड आई एंड नॉर्मल विंग्ड फीमेल ड्रोसोफिला का क्रॉस हमने कराया पर्पल आई एंड वेस्टिजियल विंग मेल ड्रोसोफिला से, उसका जीनोटाइप आपका क्या है? कैपिटल पी कैपिटल बी। रिसेसिव पेरेंट्स उसके आपके स्मॉल पी स्मॉल बी। तो F1 जनरेशन में हमको मिला रेड आई एंड नॉर्मल विंग बिकॉज बोथ द ट्रेट्स आर डोमिनेंट। और जब हमने रेड आई एंड नॉर्मल विंग का क्रॉस हमने रिसेसिव पेरेंट यानी पर्पल आई एंड वेस्टिजियल विंग से क्रॉस कराया तो हमको F2 जनरेशन में 4 फिनोटाइप के 4 तरह के हमको प्लांट्स प्रोड्यूस हुए। क्योंकि F1 जनरेशन में जो हमारा बना प्रोडक्ट वह हमारा क्या है? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है क्योंकि ये आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस है, 2 कैपिटल दिया गया है, तो ये आपके 4 तरह के आपके गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल पी कैपिटल बी स्मॉल पी स्मॉल बी कैपिटल पी स्मॉल बी स्मॉल पी कैपिटल बी। अब जब ये जो हमारे 4 हेट्रोजाइगस गैमेट्स बने, ये गैमेट्स का क्रॉस हमने होमोजाइगस है तो आपका एक ही तरह का गैमेट प्रोड्यूस करेगा यानी स्मॉल पी स्मॉल बी। तो जब हमने क्रॉस कराया तो हमको F2 जनरेशन में रेड आई एंड नॉर्मल विंग ड्रोसोफिला मिला, रेड आई एंड वेस्टिजियल ड्रोसोफिला मिला, पर्पल आई एंड नॉर्मल ड्रोसोफिला मिला, पर्पल आई एंड वेस्टिजियल विंग्ड ड्रोसोफिला मिला। तो हमको 4 तरह के फिनोटाइप F2 जनरेशन में प्रोड्यूस हुए। बट इन द टेस्ट क्रॉस रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज आपका आया 9:3:3:1 का रेशियो मिला, यानी 9 हमको जो मिले फिनोटाइप्स वो आपके रेड आई एंड नॉर्मल विंग थे। 3 ड्रोसोफिला हमको ऐसे मिले जिनका रेड आई एंड वेस्टिजियल विंग था। 3 ड्रोसोफिला हमको ऐसे मिले जिनका आपका पर्पल आई एंड नॉर्मल विंग था। और 1 ड्रोसोफिला हमको ऐसा मिला जिसका पर्पल आई एंड वेस्टिजियल विंग था। बट इन द केस ऑफ कंप्लीट लिंकेज वी हैव ऑलरेडी सीन देयर टेस्ट क्रॉस रेशियो इज 1:1 आपको मिला था। और मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो आपका टेस्ट क्रॉस रेशियो मिलता है आपका 1:1:1:1 का मिलता है। बट इन केस ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज जो टेस्ट क्रॉस रेशियो हमको मिला 9:3:3:1 मिला। That is overall about the type of linkage, complete linkage and incomplete linkage. Thank you.